इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दे दिया तो फिर हम तो गए। बुश ने तकरीर की थी, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकॉनमी। हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया की इकॉनमी के थ्रेट्स को ना जाने। पाकिस्तान के लिए जो हालिया बरसों की बात करूं, खतरे की नौयत बदल गई है और सिक्योरिटी की जो नई तारीफ है उसमें पाकिस्तानी ये जो पॉलिसी साज इदारों की तरफ से मुल्की मईशत को भी सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर पानी सर पर से गुजर चुका है और ड्यूरेंट लाइन के मसले पर पहली मर्तबा अफगान तालिबान और उनके फौजी और उनके कमांडर पाकिस्तान की सरहद पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज की चौकियों तक पहुंचे हैं। इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेज़ों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। आप अंदाज़ा करें कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, जैसे दुनिया में करते हैं हम, मोदी को बकायदा फंड किया गया, सारे की सारी उसकी स्कीम जो है, शाइनिंग इंडिया वाला जो नारा दिया गया, जो अफगान तालिबान का एक बड़ा लश्कर है, सैकड़ों की तादाद में जो अफगान तालिबान हैं, उनको कोई लीड करता हुआ लेके जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंच रहे हैं और उनके पास जो वो कंधों के ऊपर आपने देखा होगा कि हथियार मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि वो तैयारी के साथ पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारतीय अर्थव्यवस्था से कितना परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, आज वही तालिबान पाकिस्तान को सबक सिखाने में पूरी तरह से जुट गया है। पिछले दिनों यह खबर थी कि तालिबान ने पाकिस्तान की बाड़ लगाने का कड़ा विरोध किया है और तालिबान बाड़ लगाने वाले एरिया को अफगानिस्तान का इलाका होने का दावा कर रहे हैं। आज खबर यह आ रही है कि तालिबान ने लगी हुई बाड़ को उखाड़ना शुरू कर दिया है। तालिबानी धीरे धीरे सारी बाड़ को उखाड़ते चले जा रहे हैं और तालिबान की बड़ी फौज पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंच रही है। दरअसल तालिबानी अब पाक फौज को सबक सिखाने की तैयारियों में जुट गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दे दिया तो फिर हम तो गए। बुश ने तकरीर की थी, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकॉनमी। हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया की और चाइना की इकॉनमी के थ्रेट्स को ना जाने। इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेज़ों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। आप अंदाजा करें कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, जैसे दुनिया में करते हैं हम, मोदी को बकायदा फंड किया गया, सारे की सारी उसकी स्कीम जो है, शाइनिंग इंडिया वाला जो नारा दिया गया, फंड पैसे उसकी स्कीम में लगाए गए और अंबानी और मित्तल और ये इनका तो इंडिया के साथ तो इनका तो इंटरनेशनल बिजनेस लेवल का होता है। तो किया इसलिए गया कि तुम एक हार्ड लाइन इख्तियार करो। जब आप हार्ड लाइन इख्तियार करते हैं तो आप उससे पीछे नहीं आ सकते। तो इंडिया जो है वो कहते हैं पली हुई गाय है, वो इतनी आसानी से मरता तो नहीं। इंडिया को अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चीज़ें चाहिए, मदद चाहिए होगी। वो कहाँ से आएगी? अमेरिका से आएगी। वो कहाँ से आएगी? यूरोप से आएगी। वो कहाँ से आएगी? इसराइल से आएगी। इंटरनल सिक्योरिटी बिल्ट अप के लिए सारा। फिर आपको एक्सटर्नल थ्रेट चाइना भी है, इंडिया भी है। फिर होगा ये कि आप उस, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान का थ्रेट जो है उसके बगैर तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर पानी सर पर से गुजर चुका है और अफगान तालिबान के नंगरहार के सूबे के बाद अब बाकायदा तौर पर यह आग हलमंद और दीगर इलाकों में भी लग चुकी है और ड्यूरेंट लाइन के मसले पर पहली मर्तबा अफगान तालिबान और उनके फौजी और उनके कमांडर पाकिस्तान की सरहद पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज की चौकियों तक पहुंचे हैं और कुछ इस तरह की वीडियोस हमें मौसूल हो रही हैं जिन्होंने इस वक्त बाकायदा तौर पर एक अलर्ट जारी कर दिया है और हमें भी और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को भी एक मर्तबा फिर से सब कुछ रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। पिछले हफ्ते जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तनाजा बना था, जो प्रॉब्लम्स बनी थी, उससे ज्यादा बढ़कर अब मामला जो है वो
सामने आ चुका है। और टीटीपी के जो फाइटर्स हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान की जो लगाई गई बाड़ है, पहले तो यह था कि नई बाड़ लगाई जा रही थी, उस पर एतराज किया जा रहा था। जो हालिया बाढ़ है उसे उतारने की एक मैं वीडियो आपके सामने रखूंगा और उसके साथ फिर मैं आपके सामने वीडियो चलवाऊंगा कि पाकिस्तानी फौजियों के साथ इनकी क्या गुफ्तगू चल रही है, पाकिस्तानी फौजियों के साथ ये क्या बातें कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, मामला यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इख्तिदार आने के बाद दोनों मुमालिक के दरमियान दूसरी मर्तबा सरहद पर खारदार तार लगाने का मामला जो है वो कशीदा हो चुका है। पाकिस्तान की फौज की नस्ब करदा बाढ़ को मुबैना तौर पर अफगान तालिबान के मुसल्लह अहलकारों के उखाड़ने का वाकया जो कि गुज़श्ता हफ्ते भी पेश आया, एक मर्तबा फिर यह हफ्ता शुरू होते ही यह मामला फिर से सर उठ आया है। और उस वक्त जवाब ये पेश किया गया था कि ये अफगानिस्तान की टेरिटरी में है। रीसेंट विजुअल्स फ्रॉम कुनर्ड शोड तालिबान मेंबर सेइंग दैट दे वोंट टॉलरेट पाकिस्तानी बॉर्डर फेंसिंग और शेलिंग ऑफ टीटीपी बेसेस, यानी कि उन्होंने दो धमकियां दी हैं। एक, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी सूरत आपको यहां पर फेंसिंग नहीं करने देंगे, और दूसरा, आप अपनी टेरिटरी से हमारी टेरिटरी के अंदर जो टीटीपी का कोई बेस है उसके ऊपर कोई शेल नहीं कर सकेंगे। और नाज़रीन इकराम, ये आप देख भी सकते हैं, दिस वीडियो shared by pro-Taliban accounts is said to be from Helmand along Durand, showing Taliban talking to Pakistani soldiers. Notice the language and body language of the Taliban commander. यह कहा जा रहा है कि यह एक वीडियो जो तालिबान के हिमायती ग्रुप शेयर कर रहे हैं, यह हलमंद सूबे की, और इसमें तालिबान कमांडर को पाकिस्तान के फौजियों के साथ बात करते देखा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज, और मैं इसकी वीडियो बल्कि आपको सुनाऊंगा भी, और इस सब के अंदर आपके सामने यह भी रखूंगा कि हो क्या रहा है। आप सबसे पहले यह खबर भी देख सकते हैं। फॉर दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स बीइंग said in the video, the gist of it is that Taliban commander is sternly telling Pakistani soldiers to stop border fencing immediately. और ये कहा जा रहा है कि ये तालिबान का कमांडर जो है ये उसे स्टर्न वार्निंग दे रहा है, आखिरी वार्निंग दे रहा है कि आप ये काम रोक दें। अब ये वीडियो जो नाज़रीन इकराम इस वक्त सामने आ रही है, ये आपकी अगर मैं स्क्रीन पर चलवाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्लियरली तालिबान के जो फौजी हैं वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के जो जवान हैं पाकिस्तान की फौज के, उनके साथ बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इसमें ऑडियो आपको सुनाना इसलिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि पश्तो में है तो आपको समझ भी नहीं आएगी, और आप इसमें क्लियरली देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझा बुझाकर बाकायदा तौर पर उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, बातें उन्हें कॉम्प्रीहेंड कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरी वीडियो के अंदर डिटेल में जब देखा जाता है तो यह पता चलना बड़ा मुश्किल है कि तालिबान उन बातों को समझ भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो इस सारे मामले के अंदर इस चीजों को खराब करने के लिए हैं। आपको इस वीडियो के अंदर जो बात नजर आई है वो ये है कि जो अफगान तालिबान का एक बड़ा लश्कर है, सैकड़ों की तादाद में जो अफगान तालिबान हैं, उनको कोई लीड करता हुआ लेके जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंच रहे हैं। और उनके पास जो वो कंधों के ऊपर आपने देखा होगा कि हथियार मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि वो तैयारी के साथ पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब इस चीज के अंदर अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करेगा, तो पाकिस्तान कहां पे तहम्मुल का मुजाहरा करेगा? बहुत सारी बातें हैं। मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, बहुत सारे अनासिर ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले तफसील के साथ ये मैं कहता रहा हूं कि कुछ अनासिर शायद तालिबान से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं।